स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। हाजिर है गुरुभक्त सुदत्त की कहानी। एक गुरुभक्त था जिसका नाम था सुदत्त और उसके गुरु थे महात्मा बुद्ध। उसके मानस पटल पर उन्हीं की छवि साकार थी। उसकी श्वासों में उसके गुरुदेव चंदन की खुशबू की तरह बसे थे। उसकी पुलक पुलक में उनके होने का एहसास रहता। मस्तक पर जैसे गुरु के चरण सजे हैं, उसे हमेशा ही ऐसा लगता था। सच में सुदत्त अपने गुरुदेव को हर पल पीता था, उन्हीं में जिया करता था। कहने को वो बुद्ध के संघ का समर्पित भिक्षुक न था, वो एक गृहस्थी शिष्य ही था। रईसी उसे खानदानी जायदाद में मिली थी, लेकिन माया के इन तेज फुंकारों के बीच होने पर भी उस पर जरा भी जहर न चढ़ा था। वो मिठास से भरा था, गुरु भक्ति के अमृत से लबालब। ये इसी भक्ति की शक्ति थी कि वो ऐसा कर आया था। कैसा? कि वो साक्षात अपने गुरुदेव को, महात्मा बुद्ध को, अपने सकल संघ के साथ अपने नगर श्रावस्ती आने का निमंत्रण दे आया। भरी रसोई से रोधी आवाज में सुदत्त ने बुद्ध से कहा, प्रभु, श्रावस्ती युगों से प्यासा है। आपकी स्नेह वर्षा की कुछ बौछारें भी वहां पड़ जाए तो हमारा अहोभाग्य। आप आएंगे ना गुरुदेव? तथागत। महात्मा बुद्ध ने भी कर कमल उठाकर पूरी प्रसन्नता से कहा, अवश्य सुदत्त, आने वाला चातुर्मास हम श्रावस्ती में ही बिताएंगे। भावनाओं के बूते सुदत्त ने सेवा का बीड़ा तो उठा लिया, परंतु अब पुरुषार्थ के बूते पर उसे पूरा भी करना था। श्रावस्ती में एक ऐसा स्थान ढूंढना था जहां गुरुदेव अपने सैकड़ों भिक्षुकों के साथ 4 महीने तक विश्राम कर सकें। वैसे तो सुदत्त श्रावस्ती के चप्पे चप्पे का जानकार था, मगर महात्मा बुद्ध के लिए भूखंड ढूंढना आसान काम न था। भिक्षुक आनंद ने बताया था, गुरुदेव को एकांत प्रिय है, इसलिए कोई ऐसा ठिकाना खोजना जो नगर की भीड़ भाड़ से दूर हो, लेकिन वो ज्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए, वरना भिक्षुकों को नगर में भिक्षा लेने आने के लिए दिक्कत होगी। लोगों को गुरुदेव को सुनने और दर्शन करने में दिक्कत होगी। सुदत्त इन्हीं ख्यालों के ताने बाने बुन रहा था। उसकी रात दिन के चिंतन में ये बिंदु बन गया था कि कहाँ निवास करेंगे मेरे गुरुदेव। श्रावस्ती की वो कौन सी धरा है जहां जगतपति आनंद से विश्राम करेंगे। इन्हीं भावनाओं की कसौटी लेकर सुदत्त रोज सुबह श्रावस्ती के दौरे पर निकल पड़ता। सभी सहचरों, परिचितों, रिश्तेदारों को अच्छी भूमि सुझाने को कहता। अपने कारोबार को तो सुदत्त ने मानो इन दिनों ताले ही लगा दिए थे। सिर्फ एक ही धुन उसके सिर पर चढ़कर बोल रही थी कि गुरुदेव और उनका श्रावस्ती में आगामी आगमन। अधीरता इतनी कि क्या कहे। रातों को चौंक कर उठ खड़ा होता। सुबह तक का इंतजार, पौ फटने तक एक एक पल काटना उसे भारी पड़ता। उजाला होने से पहले ही नहा धोकर तैयार हो जाता। फिर जब सूरज की पहली किरण श्रावस्ती को छूती, सुदत्त जमीन की खोज में निकल पड़ता। आखिरकार लगन की शाखा पर कुंपलें फूटी। श्रावस्ती की सीमा पर एक मनोरम आम्र वन पर सुदत्त की नजर अटक गई। क्या छटा थी यहाँ की! जहां तहां फूल फल पत्तियों से लदे पेड़ झूम रहे थे। पूरा वन हरियाली से धुला था। हर मौसम के पौधे सुंदर क्यारियों में सजे थे। भंवरों के झुंड इठलाते हुए घूम रहे थे। यहाँ की हवा भी ताजी और सात्विक थी। गुलाब और मोगरे की भीनी भीनी खुशबू मानो सावन की हवाओं में धुली थी। सुदत्त ठगा सा रह गया।
धरा क्या, जैसे वैकुंठ था ये, और भगवान तो वैकुंठ में ही रहा करते हैं, इसलिए गुरुदेव के लिए यही स्थान उचित रहेगा। सुदत्त के मन में आशा की कली चटकी ही थी कि बुद्ध ने उसे फला फूला फूल बना दिया। सुदत्त को यहाँ के चप्पे चप्पे पर बुद्धम शरणम गच्छामि की हल्की हल्की धुनें सुनाई पड़ने लगी। शिष्य के हर अनघड़ विचार को मिटाना या पूरा आकार देना, ये गुरु का ही तो विरध है। विचार अच्छा है तो गुरुवर को आधार देते हैं, विचार गलत है तो उसे जड़ समेत उखाड़ फेंकते हैं। आज सुदत्त को भी अपने गुरुदेव का इशारा मिल गया। अब उसकी उड़ान देखने वाली थी। उसने झट सूत्रों से पता लगाने को कहा कि ये जमीन किसकी है। पता चला कि कौशल नरेश के पुत्र युवराज जेत इस वन के स्वामी हैं। सुदत्त ने उसी पल राजमहल पहुंचकर राजकुमार से भेंट की और प्रस्ताव रखा, लेकिन राजकुमार जेत तो बिल्कुल अड़ियल निकला। उसी ये वन बहुत प्यारा था, वो उसके एक कोने तक का सौदा करने को तैयार न था। सुदत्त ने दाम बढ़ाकर बात की, परंतु सब कुछ निष्फल। जेत टस से मस नहीं हुआ। सुदत्त घुटनों के बल गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। आखिर युवराज जेत ने यूं ही हाथ हिलाते हुए बात टालने के अंदाज में कह दिया, अरे जाओ जाओ सुदत्त, इस वन की तुम क्या कीमत आंकोगे। इसकी सारी भूमि पर स्वर्ण मुद्राएं बिछा दी जाए तो कहीं जाकर इसका मूल्य सधता है किसी में जिगरा इसे खरीदने का। युवराज जेत के लिए तो ये सुदत्त से पीछा छुड़ाने की युक्ति थी, लेकिन सुदत्त के लिए यही मुक्ति की युक्ति बन गई। उसने झट मायूसी की जंजीरें उतार फेंकी, हाथ जोड़कर खनकती हुई खुशी में बोला, मैं खरीदूंगा, तुम्हारे पूरे वन में स्वर्ण मुद्राओं की चादर बिछा दूंगा। देखो कुमार, पीछे नहीं हटना, मैं वही मूल्य दूंगा जो तुमने कहा है। कुमार जेत स्तब्ध, बड़े असमंजस में पड़ गया, लेकिन फिर उसके मन में कौतुक उठा। देखते हैं कैसे ये कई एकड़ के वन में स्वर्ण मुद्राएं बिछाता है। जेत ने व्यंग भरी मुस्कान दे दी। सुदत्त ने इस चुनौती को स्वीकार किया और चला गया। दरअसल ये चुनौती धनी सुदत्त ने नहीं, उसके शिष्यत्व ने स्वीकार की थी। एक भोली सी आशा जो गुरुदेव को वन में विश्राम करते देखना चाहती थी, आज एक तूफानी संकल्प बन गई। वही संकल्प कुमार जेत की शर्त को सर आंखों पर उठाकर ले आया था। अब बारी थी शर्त पूरी करने की। वैसे तो सुदत्त के खजाने में धन का सावन छाया रहता। मां लक्ष्मी निरंतर बरसात करती रहती थी। दूर दूर के कस्बों में सुदत्त को अनाथ पिंडक के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसकी रसोई, उसके अन्न के गोदाम गरीबों और असहायों के लिए हमेशा खुले रहते। उसके लंगर के चूल्हे की आग कभी नहीं बुझती थी। वहां आठों प्रहर श्रावस्ती के दीन गरीबों को पेट भर भोजन मिला करता था। अनाथों के पिंडक अर्थात देह, अनाथों के पिंडक की देखभाल करने वाला सुदत्त। लेकिन कुमार जेत की चुनौती उसकी हैसियत से थोड़ी ऊंची थी। मामूली बात न थी कई एकड़ जमीन पर सोने के सिक्के बिछाना। खैर, सुदत्त पूरी गति में था। कराने वाला आप कराएगा, ये सोचकर वो निमित्त बन गया। अगले ही दिन से छकड़े के छकड़े भरकर स्वर्ण मुद्राएं वन में आने लगी। वन की भूमि पीले सोने से चमक उठी। सुदत्त मुट्ठियां भर भर कर मुद्राएं उठाता, फिर जमीन को प्यार से सहलाते हुए उन्हें उस पर बिछा देता। करते करते चौथाई वन सोने से ढक गया और फिर आधा वन। सुदत्त ने अपने खजाने खाली होते देखे तो व्यापार को समेटकर पाई पाई इकट्ठा करने लगा। साथ ही अपनी अन्य जमीन जायदाद को भी बेच दिया।
इन हालातों में भी उसने अपने नौकरों को भी कड़ी हिदायत दी, तुम सभी लोग कान खोलकर सुन लो, अपना लंगर बंद नहीं होना चाहिए, वरना श्रावस्ती के गरीब इसका इल्जाम मेरे गुरुदेव पर मढ़ देंगे। धीरे धीरे ये खबर सारे श्रावस्ती में फैल गई। युवराज जेत को भी मानो तेज झटके लगे। वो तुरंत वन में पहुंचे। वहां आकर देखा लगभग 3/4 भाग सोने की मुद्रा से ढक चुका है। सोने के लदे छकड़े कतारों में लगकर खड़े हैं। जेत से रहा न गया, सुदत्त से बोला, अरे सुदत्त, क्यों कर रहे हो ये पागलपन, और आखिर किसके लिए कर रहे हो? सुदत्त ने जेत की आंखों में आंखें डालकर देखा और बोला, उसके लिए जो इस वन का नहीं सकल जगत का स्वामी है, उसके लिए जिसके आने से श्रावस्ती के सौभाग्य का नया सूर्योदय होगा, उसके लिए जिसके एक मुस्कान के आगे ये करोड़ों मुद्राएं तुच्छ है, उसके लिए जिसकी एक दृष्टि में तीनों लोकों के सुख समाये हैं। युवराज जेत ने बीच में टोका, कौन है वो? वो मेरे स्वामी हैं, मेरे गुरुदेव। अरे सुदत्त, तुम समझते क्यों नहीं? उनके आने से पहले तुम कंगाल हो जाओगे, तुम सड़क पर आ जाओगे। सुदत्त ने कहा, समझते तुम नहीं हो कुमार, उनके आने से मैं ही नहीं, समस्त श्रावस्ती की दरिद्रता हट जाएगी। सब आत्मिक स्तर पर धनी हो जाएंगे, पूर्ण आनंदित। जेत ने लंबी गहरी श्वास भरी। इतने में देखा कि सुदत्त पर गजब का उन्माद छाया है। कभी धरा पे लौटता है, कभी दौड़कर शिलाओं को सहलाता है और साथ साथ कहे जा रहा है, देखो देखो कुमार, जब मेरे प्रभु इस धरा पर चलेंगे तो ये पगली धरा भी आनंदित हो उठेगी। जब मेरे गुरुदेव इस शिला पर बैठेंगे, यहां पर ध्यान करेंगे, तो ये पत्थर भी निर्वाण पालेगा। ये देखो, इस वृक्ष के नीचे बैठकर जब मेरे गुरुदेव दर्शन और उपदेश देंगे तो ये भी आनंद का धनी हो जाएगा। ये हवाएं, ये पवन, ये सब मेरे गुरुदेव के वचनों को पाएंगे तो अपने को धन्य महसूस करेंगे। गुरुदेव का चरण छुएंगे तो धन्य हो जाएंगे। बस बस शांत हो जाओ सुदत्त। कुमार जेत कह उठा। कुछ मिनटों तक वो ठिठकी हुई आंखों से सुदत्त को घूरता रहा, फिर अचानक बोला, शिष्य की ऊंचाई तो देख ली, परंतु अब उसके भगवान को, उसके गुरु की ऊंचाई को देखना चाहते हैं। अब एक भी और सिक्का इस वन में मत बिछाना। बची हुई जमीन हमारी तरफ से उपहार समझो। हम भी तुम्हारे गुरुदेव से मिलने के लिए अधीर हैं। आखिर वो पुण्य घड़ी भी आ गई। कुछ दिनों के बाद सभी वन के बाहर फूल मालाएं ले गुरुदेव के इंतजार में खड़े थे। दूर से लाल रंग का सैलाब उमड़ता दिखाई दिया। इन सब के आगे चल रहे थे महात्मा बुद्ध। हंसों के झुंड के बीच उनके राजा की निराली ही उड़ान थी। स्मित मंद करुणा भरी मुस्कान बिखेरते हुए गुरुदेव आगे बढ़े आ रहे थे और उन्हें देखते ही सुदत्त तंद्रा में उतर गया। मानो बसंत का एक ठंडा झोंका धीरे से उसके कान में कह गया, देख देख श्रावस्ती के अनाथ पिंडक, पूरे ब्रह्मांड को अपनी करुणा से जिलाने वाले अनाथों के नाथ आ रहे हैं। तुमको जो छूकर आती है हवाएं, महका दे तन मन में ये फिजाएं। न जाने किस ऋतु की बारिश थी जो सुदत्त की आंखों से बरस उठी। भव्य स्वागत के बीच महात्मा बुद्ध और उनके संग ने वन में प्रवेश किया। कुछ क्षणों के बाद सुदत्त अपने गुरुदेव के सामने था। कुमार जेत भी पास खड़ा था। महात्मा बुद्ध ने कहा, सुदत्त, तूने तो मुझे सिर से पांव तक सोने में मढ़ दिया रे।
सुदत्त ने कहा, गुरुदेव, आपका दिया आपको दिया, मेरा क्या था भगवान। बुद्ध मुस्कुराए, फिर पूछा, तूने इस वन का नाम क्या रखा है सुदत्त? सुदत्त हाथ जोड़ते हुए बोला, प्रभु, ये शुभ कार्य आप ही की प्रतीक्षा कर रहा है। वैसे भगवान, युवराज जेत ने हमें इस वन का बहुत बड़ा भाग बेमोल दान में दिया है, क्यों न उन्हीं के नाम पर वन। ठीक है सुदत्त, आज से ये वन जेत वन कहलाएगा। कुमार जेत नम्र शाखा की तरह बुद्ध के चरणों में झुक गए, अरदास की, प्रभु, सिर्फ चौथाई भूमि अर्पित करने वाले को आपने इतना सम्मान दे डाला कि इतिहास में मेरा नाम उज्जवल हो गया। ये वन जेत नाम के वन से प्रसिद्ध होगा। परंतु प्रभु, क्या अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले इस सुदत्त को कुछ न देंगे? बुद्ध बोले, सुदत्त तो लेन देन के व्यापार से बहुत ऊंचा उठ चुका है। इसने तो अपना सब कुछ मुझे दे दिया, अब मेरा सब कुछ इसी का तो है। क्या पिता को अपने पुत्र को कुछ देने की आवश्यकता है? पिता का सब कुछ पुत्र का ही तो है। सच में ये सौदा हर सौदे से बढ़कर था, खरे से भी खरा। सुदत्त ने खुद को देकर अपने गुरुदेव को पा लिया था। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सीधे पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।